नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जन्म कुंडली में अक्सर ज्योतिष में अक्सर जिक्र होता है राहु और केतु का। राहु को खुराफात और शैतानियों के लिए, उल्टे सीधे कामों के लिए जाना जाता है। केतु को मोक्ष के लिए जाना जाता है। ऐसा क्यों है और क्यों केतु परेशान है राहु से? आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला समुद्र में से, तो भगवान विष्णु ने वो अमृत देवताओं और दैत्यों के बीच बांटने का फैसला किया। और भगवान विष्णु चाहते थे कि अमृत सभी देवताओं को मिले, दैत्यों को न मिले। उन्होंने बांटना शुरू किया मोहिनी रूप रख के। तो स्वरभानु नाम का राक्षस देवताओं के बीच जाकर बैठ गया और उसने अमृतपान कर लिया। अब दोस्तों, अमृतपान कर लिया, उसके बाद जब सूर्य और चंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका स्वरभानु का गला काट दिया। अब स्वरभानु जो एक राक्षस था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर का जो उसका चेहरा था वो राहु और जो नीचे का धड़ था वो केतु। अब बात यह है दोस्तों कि इन दोनों पार्ट्स ने, अर्थात स्वरभानु ने अमृतपान किया हुआ है, तो ये मर तो सकते नहीं, मृत्यु तो इनकी संभव ही नहीं है। अब केतु क्यों रहस्यमय है और केतु के रहस्यमय होने के पीछे कारण क्या है? दोस्तों, हर इंसान अपने दिमाग से चलता है। जो भी उसके कर्म होते हैं वो दिमाग से होते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे राक्षस हो या कोई भी हो, हमेशा दिमाग से सोचता है और दिमाग के इशारे पर उसकी पर्सनैलिटी काम करती है। अगर इंसान शराब पिएगा तो उसकी बॉडी शराब ही लक्षण जाहिर करेगी, नशे के लक्षण जाहिर करेगी। इसी तरह से यदि पौष्टिक चीजें इंसान खाएगा तो उसकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। राहु जो है उसने अमृतपान किया बिना इस बात का विचार किए कि यदि अमृतपान की जानकारी किसी तरह से ईश्वर को हो जाती है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, और परिणाम अप्रत्याशित हुआ, जिसकी सजा आज तक राहु और केतु भुगत रहे हैं। राहु भी अधूरा है और केतु भी अधूरा है। लेकिन राहु के पास इफेक्ट्स हैं, सोचने की शक्ति है, इफेक्ट्स हैं। केतु के पास कुछ नहीं सोचने के लिए, केतु के पास साइड इफेक्ट है। राहु की खुराफात का परिणाम आज केतु भुगत रहा है। भुगत तो राहु भी रहा है, लेकिन उसका काम है सोचना, विचार प्रतिपादित करना, विचारों का संपादन करना, वो कर रहा है। लेकिन केतु क्या करे? केतु छटपटा रहा है, मोक्ष की तलाश में है। मोक्ष मिल नहीं सकता क्योंकि अमृतपान किया हुआ है, और अमृतपान जिस पार्ट ने किया है वो पार्ट राहु है। तो केतु को मोक्ष की तलाश है। अब केतु मोक्ष की तलाश है तो इंसान को मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं। किस तरह से? मान लीजिए कि किसी भी जातक की कुंडली में केतु धन स्थान में बैठे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर राहु अष्टम में होंगे, तभी केतु धन स्थान में होंगे। अब राहु चाहे कितना भी यहां पर अष्टम भाव में बैठकर
जातक को धन कमाने की एक से एक अच्छी योजना, एक से एक अच्छा विचार जातक को दे दे, लेकिन केतु उसको उतना धन नहीं मिलने देंगे जितना प्रयास राहु ने किया है। अर्थात लग्न ने, अर्थात जातक ने जितना प्रयास किया है उसके अनुसार उसे धन की प्राप्ति केतु नहीं होने देंगे। मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए की मेहनत जातक ने करी है, उसको पैसा प्राप्त होगा 30,000, 35,000। 65,000 का संताप उसके दिमाग में रहेगा कि मुझे 65,000 क्यों नहीं मिला। और जब इस तरह के संताप दिमाग में रहेंगे, और केतुकृत कष्ट इसे हम कहते हैं, केतु देते हैं अभाव। केतु का काम है किसी भाव में बैठ जाना और जातक को उसके फलों से दूर कर देना, उसको उस भाव के फलों की पूर्णता कभी ना प्राप्त हो सके। यह है केतु का काम। अब दोस्तों, केतु ग्रह अपने आप में एक विलक्षण ग्रह है, और देखा जाए तो फिर 9 ग्रहों में से 8 ग्रह तो अपने लक्षणों के हिसाब से काम करते हैं, अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं, उनके कुछ इफेक्ट्स हैं। लेकिन केतु जिसके पास कोई चेहरा ही नहीं है, जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, केवल धड़ है, तो वो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? उसके सिर्फ साइड इफेक्ट होते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने, बहुत से विद्वानों ने तो केतु की दृष्टियों को भी मानने से इनकार कर दिया है। जब केतु का सिर ही नहीं है तो वो देख ही नहीं सकता, तो वो दृष्टि किस पर डालेगा? तो ये एक रिसर्च का मुद्दा है, इस पर लगातार रिसर्च चलती रहती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि केतु की छटपटाहट कैसे देखने को मिलती है। जन्म कुंडली के अंदर केतु जिस भाव में भी बैठा है, जातक को उस भाव के फल आसानी से नहीं लेने देगा, कितनी भी कोशिश जातक कर ले। यदि अष्टम भाव में बैठा है तो ससुराल से दूरियां करवाएगा ही करवाएगा, रोकने वाला कोई नहीं है। धन स्थान में बैठा है केतु, तो धन जातक को, चाहे जातक कितने भी प्रयास कर ले, उसको उसकी मेहनत के अनुसार धन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर ले। चौथे भाव में यदि केतु बैठ जाएगा तो जातक को आसानी से वाहन और संपत्ति का खरीदना नहीं हो पाएगा, नहीं करने देगा। जैसी संपत्ति, जैसा वाहन जातक चाहता है, उसको वैसे वाहन की प्राप्ति नहीं होने देगा। ये एक अलग बात है कि चौथे भाव पर केतु के होने के बावजूद भी कुछ बहुत अच्छी ग्रह स्थिति का प्रभाव बना हुआ हो तो एक अलग बात है, अपवाद कहा जा सकता है। लेकिन अगर केतु अकेला है, या धन स्थान में केतु अकेला है, या जहां भी केतु अकेला है, उस भाव की अपूर्णता जीवन भर रहेगी, कभी उस भाव के फलों को नहीं मिलने देता। अब दोस्तों, केतु यदि किसी जातक के लग्न में है, आप आजमा के देखिएगा, यदि किसी भी जातक के लग्न में केतु बैठा हुआ है, उस जातक का स्वभाव रहस्यमय होगा। हंसने बोलने वाले व्यक्ति के मुंह से भी ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे जो उसकी बुद्धि के हिसाब से मैच नहीं खाएंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना पारिवारिक व्यक्ति, इतना सभ्य व्यक्ति ऐसे शब्द भी बोल सकता है, और बाद में उसको अपने बोले हुए शब्दों का पश्चाताप होगा। ये जन्म कुंडली में लग्न में केतु हो तो इस तरह के आसार बनाएगा ही बनाएगा। जीवन में तनाव रखेगा ही रखेगा, जीवन साथी से बनने नहीं देगा, संबंध नहीं अच्छे होने देगा। गुप्त रोग, अर्थात कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाए तो केतु गुप्त रोगों का कारक बन सकता है। अब समझने की बात यह है कि गुप्त ही क्यों है। वो गुप्त इसलिए है क्योंकि सोचने समझने की शक्ति तो राहु के पास है, केतु के पास तो समझने की शक्ति है नहीं जिससे वो किसी चीज को एक्सप्लेन कर सके कि मुझे तकलीफ क्या है।
तकलीफ है लेकिन नहीं पता क्या है। यह है केतु का इफेक्ट। अब दोस्तों मान लीजिए कि गोचर में, यदि गोचर में केतु लग्न में आते हैं किसी जातक के, तो केतु का स्वभाव है मोक्ष की तरफ ले जाना। आपको अचानक देखने को मिलेगा कि उस जातक ने अनाप शनाप दान पुण्य सेवा करनी शुरू कर दी है और पूरे 18 महीने के दौरान जातक भरपूर दान पुण्य सेवा के काम में लगा रहेगा। चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो, उसका प्रयास ये रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य सेवा करूं। ये केतु का एक बहुत शानदार लक्षण है। गोचर में यदि लग्न में आएगा तो, और जन्म से यदि लग्न में होगा तो जातक के स्वभाव में इतनी जबरदस्त अनिश्चितता पैदा कर देगा कि जातक के अंदर बर्दाश्त तो खत्म ही होता है, बर्दाश्त तो होता ही नहीं है उसके अंदर। सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही केतु का जवाब आ जाता है और बेसिर पैर का जवाब आता है, बिना सोचे समझे जवाब आता है, जिसकी वजह से घर गृहस्थी में कलेश के कारण बनते हैं। अब दोस्तों मान के चलिए यदि लग्न का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठा है और उस पर केतु की दृष्टि पड़ जाती है, आजमा के देखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। यदि लग्न का स्वामी कहीं भी बैठा है और केतु की दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो जातक को अनजाने भय, अनजानी चिंताएं, मानसिक तनाव हमेशा बना रहेगा। जातक वहम का शिकार होगा। जातक को ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अर्थात जो चीज अभी सामने है ही नहीं उसकी भी चिंताएं जातक को लगी रहेंगी यदि केतु की दृष्टि लग्न पर, लग्न के स्वामी पर होगी। दोस्तों ये तीनों तथ्य अकाट्य तथ्य हैं, बड़ी संख्या में जन्म कुंडलियों पर देखने को मिलते हैं। आजमा कर देखिए दोस्तों। केतु से संबंधित यदि परेशानियां वास्तव में बहुत ज्यादा चल रही हो, अनजाना भय मन में बना हुआ हो, या स्वभाव में लगातार चिड़चिड़ापन बना हुआ हो, या कोई बीमारी गुप्त रोग समझ में ना आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप जितनी करें वो स्ट्रीट डॉग्स, जो गली में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा करें, उन्हें दूध पिलाएं। किसी भी धर्म स्थल में, धार्मिक स्थान, मंदिर में, गुरुद्वारे में आप झंडा लगाएं, कोड़ियों की सेवा करें, कंबल का दान करें, कान छिदवाएं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से केतु की प्रतिकूलता समाप्त होती है। लेकिन केतु के कष्ट खत्म नहीं होते, ये अकाट्य सत्य है। आप राहु को एक बार को अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन केतु की अनुकूलता कभी नहीं प्राप्त होती। केतु के द्वारा कोई राजयोग बनता है, केतु राजयोग देते हैं, तो हमारी तो 22 साल की प्रैक्टिस में हमने तो अभी केतु से कोई राजयोग बनता इतना शानदार देखा नहीं है। केतु तो इस हद तक इंसान को परेशान कर लेते हैं कि उसे मोक्ष भी दिखाई देता है। हो सकता है हमारे आकलन में कुछ कमी हो, लेकिन जो हमने पिछले 20-22 सालों के तजुर्बे में देखा है वो यही है। राहु का काम है एक शानदार विचार प्रकट करना, एक शातिर विचार देना, और केतु का काम है उस विचार को पूरा न होने देना। यही केतु की राहु से लड़ाई है। वो इस बात को लेकर राहु से नाराज है कि तूने ऐसा काम क्यों किया है जिसकी सजा तुम और हम दोनों भुगत रहे हैं और हमेशा भुगतेंगे। मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष की तलाश ही चलती रहेगी, क्योंकि अमृतपान किया हुआ है। तो दोस्तों अमृतपान इस तरीके से भी कष्टदायी है। ईश्वर ने अगर इंसान की कोई आयु निर्धारित की है तो सोच समझ कर ही की है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो निश्चित तौर पर आपको
जानकारीप्रद लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।